हरि ओम तत्सत। ओम परमात्मने नमः। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवद गीता के दूसरे अध्याय की 22वें श्लोक में लिखा है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवीन गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों का त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। मृत्यु को जान लेने पर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम जन्म को तो उत्सव की तरह मनाते हैं, लेकिन मृत्यु को दुख की तरह देखते हैं। वास्तव में जन्म तथा मृत्यु जीवात्मा के प्रवास के दो छोर हैं। आत्मा इन दोनों छोरों के पार है, वह इनसे बंधी नहीं है। वह समय तथा स्थान के पार एक अमर शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। जब कोई जीव जिंदगी की अंतिम सांस लेता है, अर्थात प्राणांत होता है, तो क्या यह उसका सचमुच अंत है, या यह देह जो जीवात्मा का बाहरी वस्त्र है उसे उतार कर अपने सफ़र में आगे बढ़ जाता है। कहा भी गया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि शरीर की मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह पड़ाव है जो किसी अन्य यात्रा का आरंभ करता है। जब देह मिटती है तो यह जीवात्मा अपने कर्मों के बोझ के साथ सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। वहाँ उसे अवसर मिलता है विश्राम का, विचार का और अगले जन्म की योजना का। इस अवस्था को अंतर विश्राम कहा जाता है। जीवात्मा जीवन की अंतिम अवस्था पर यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में उलझी हुई थी तो उसी भावनाओं में उलझी रहती है। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु का अनुभव वैसा ही होता है जैसा हम जीवन जिए रहते हैं। यदि हम अपने जीवन काल में जागरूक रहे हैं, ध्यान में रहे हैं, प्रेम में रहे हैं, तो मृत्यु एक प्रकाशमय, कोमल एवं सुंदर प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन यदि हम जीवन में मोह, अज्ञान तथा भटकाव में रहे हैं तो मृत्यु एक कठिन मार्ग बन जाती है। जीवात्मा जब भौतिक शरीर से अलग होती है तो कुछ समय तक तो उसे आभास ही नहीं होता कि वह अपना शरीर छोड़ चुकी है। लोगों का रोना, बिलखना सब उससे दिखाई देता है, सुनाई देता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वह भौतिक लोक को छोड़कर सूक्ष्म लोक में विचरण कर रही होती है। जैसे सोने के बाद हम भौतिक शरीर के सो जाने पर सूक्ष्म शरीर में हम स्वप्न का दर्शन करते हैं। वहाँ जीवात्मा भौतिक शरीर के बिना होती है। वहाँ शरीर की भूख नहीं लगती, लेकिन प्रेम की ज़रूरत होती है। उसे नींद नहीं आती, लेकिन विश्राम की अनुभूति होती है। वह सोच सकती है, अनुभव कर सकती है, संवाद कर सकती है, जैसे हम स्वप्न में करते हैं। सूक्ष्म लोक में जीवात्मा अपने कर्मों की समीक्षा करती है। वह अपने सारे कर्मों को
एक चलचित्र की भांति देखती है। योगानंद जी के अनुसार आत्मा वहाँ खुद तय करती है कि वह किस परिस्थिति में, किस माता पिता के यहाँ से अपनी अगली यात्रा आरंभ करेगी। आत्मा का उद्देश्य यह रहता है कि अगली यात्रा किन गुणों के साथ आरंभ करनी है, जिससे वह अपने शुद्धतम स्वरूप में पहुंच सके, जिससे नए जन्म में इस संसार रूपी परीक्षा घर में अपने शुद्धतम स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान सके। हर आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती। कुछ आत्माएं इतनी विकसित होती हैं कि पुनर्जन्म नहीं लेती। वे शरीर तथा संसार अर्थात मृत्युलोक की सीमा से परे निकल जाती हैं तथा जीवात्मा रूपी बूंद चिदाकाश रूपी समुद्र में समर्पित होकर विलीन हो जाती है। कुछ आत्माएं अधूरी होती हैं, उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रहती हैं, कुछ कर्मों का फल शेष रहता है, जिसके लिए पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। एक नए शरीर में एक नई पहचान के साथ जब जीवात्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है तो माँ के गर्भ में उसका सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है, जहाँ धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में बदलने लगता है। गर्भ में जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, जीवात्मा को यह संज्ञान होता है वह पुनर्जन्म लेने जा रही है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म से उत्साहित होती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि यह अवसर है साधना का। कुछ जीवात्माएं दुखित होती हैं क्योंकि उन्हें याद रहता है संसार के दुख, संघर्ष, मोह याद का। जन्म के साथ ही अधिकतर आत्माएं भूल जाती हैं क्योंकि भूलना ही जीवन के नाटक का हिस्सा है। यदि जीवात्मा को सब कुछ याद रहे तो वह न तो नया कुछ सीख पाएगी न अनुभव कर पाएगी। इसलिए प्रकृति उसे अवसर देती है पुनः सीखने का। लेकिन मन की गहराइयों में अर्थात अवचेतन मन में सब कुछ संचित होता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर संचित कर्म से प्रारब्ध परिस्थिति आती है। योगानंद जी बताते हैं कि संसार से भागना नहीं है बल्कि निष्काम कर्म करते हुए आत्मा का या निज स्वरूप का अनुभव करना है। इस प्रकार अपने निज स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित होने से उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। निष्काम कर्म करने से जीवात्मा शरीर बंधन से मुक्त हो जाती है, क्योंकि इस भव बंधन या सांसारिक बंधन का मुख्य कारण कामना ही है। भव बंधन से मुक्त होते ही जीवात्मा अमृत धारा बन जाती है, शांत चैतन्य ईश्वर के प्रेम में समर्पित हो जाती है, विलीन हो जाती है। मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं है जिसे जबरन पाया जाए। यह एक अवस्था है पूर्ण समर्पण की, पूर्ण जागरूकता की तथा गहरे प्रेम की। जो आत्मा जीवन काल में ही उस अवस्था को प्राप्त कर लेती है, सच्चे अर्थों में वह पूर्ण हो जाती है, सफल हो जाती है। वह समझ जाती है कि वह स्वयं अनंत है। वह लहर अपने समुद्र स्वरूप को जान लेती है। इस आभासित मैं का भ्रम समाप्त होना तथा अपने ज्ञान स्वरूप, निज स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध होना तथा उसमें अवस्थित होना ही हमारा परम लक्ष्य है।